नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम मचा हुआ है। नंदीग्राम में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला गुजरता है अमित शाह के रोड शो वाले रास्ते से, तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज जय श्री राम के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि भगवान के नारे लगाने की जो राजनीति है प्रचार की शुरुआत से ही शुरू हो चुकी है, वो भी पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में ही नजर आ रहे हैं। अमित शाह के रोड शो को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गृह मंत्री यहां पर सुरक्षा का संदेश देने के लिए आए हैं और हमें लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। डबल इंजन की सरकार के लिए बंगाल की जनता अब मन बना चुकी है। बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी आज चुनावी हलचल पूरी तरीके से मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जगह पर चुनावी जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी असम में हैं और प्रियंका गांधी भी लगातार कमान संभाले हुए हैं, लेकिन नंदीग्राम पूरी तरीके से वीआईपी सीट बना हुआ है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को साला बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। ये कहा है कि 26 सीट जीतेंगे हम 30 में से। ममता बनर्जी टीएमसी कह रही है कि ये जानबूझकर चाल चली जा रही है, ऐसा बोल के इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अमित जी जो बोला इंचा छोड़ के बोला। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। बीजेपी को आने दीजिए, बीजेपी को कुछ भी बोलने दीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2007 में जब नंदीग्राम का मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे शहीदों ने इधर मर चुके थे, बहुत निखोज थे। तब तो कोई बीजेपी वाले नहीं थे, तो उसको क्या पता नंदीग्राम क्या है। कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा ये? ममता बनर्जी जनता के दिल में है। तो ममता बनर्जी जनता के दिल में है और जनता ममता बनर्जी के दिल में है, ये कहना है टीएमसी के नेताओं का, जो कि आज रोड शो में नजर आए। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं आज की ही तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी का काफिला जब गुजरता है तो वहां पर बीजेपी वालों की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। हालांकि पहले इस बात को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, पहले भी इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं कि आखिरकार इस तरह की नारेबाजी क्यों की जाती है, क्योंकि एक बार यह भी हो चुका है कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और ममता बनर्जी ने कार में से उतरकर उस व्यक्ति का विरोध किया था जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहा था। नंदीग्राम पूरी तरीके से सियासत का गढ़ बन चुका है, क्योंकि नंदीग्राम एक ऐसी वीआईपी सीट है जहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी का कड़ा मुकाबला है। एकदम सीधी टक्कर इस सीट से होने वाली है। ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे होगा दयाशंकर जी, इस बार बंगाल में खेला हो बे, ममता बनर्जी लगभग हर रैली में, हर चुनावी सभा में यही डायलॉग बोलती हैं। नहीं, वो बोलती है तो ठीक ही बोलती है। खेला हो गए, उनको पता है कि पूरे जब तक वो शासन की है केवल खेल ही खेलती रही है। लेकिन हमारे यहाँ से तो प्रधानमंत्री ने मंच से बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ विकास नारा है, आपके यहाँ खेला होवे का नारा है। तो यदि वो ऐसा कहती है तो वो ठीक है, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही सोचता है। अभी आप ही के चैनल पर आ रहा था कि जब वो लेके चलती है अपना काफिला तो लोग जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। आखिर ये स्थितियां किसने पैदा की? जिस मंच पर जय श्री राम बोला जा रहा था वहां से आप उठ के चली आई, लोगों को लग गया
कि ये कहीं न कहीं हमारे धर्म को कुठाराघात करती है। ये सर्व समाज की नेता नहीं रह गई है, ये एक व्यक्ति विशेष से और एक धर्म समाज को बात करती है। व्यक्तियों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया है। आपको याद होगा टीवी के ऊपर आप खुद चला रहे हैं आप लोग कि किस तरह से उन्होंने शुभेंदु को तो छोड़िए, उनके पिताजी तक को नहीं छोड़ा कि हमने ये किया वो किया वो किया। कल मजबूर होकर के उनके पिताजी को आना पड़ा, जो एक सांसद भी है, ये कहने के लिए कि वो हमारे लिए क्या करेंगी। जब वो आई थी खुद तो उनके पास एक जमीन नहीं थी खड़ा होने के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर, तब हमने उनको सपोर्ट किया, उनके सिर पर हाथ रखा, तब जाके वो आगे बढ़ी। और आज उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हमारे ही क्षेत्र में आकर के आप चैलेंज कर रही हैं। आखिर किया क्या है? जिस नंदीग्राम के लोगों की वो बात करती हैं, आप याद करिए, अभी भी आप लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति वहां का कह रहा है कि एक इंडस्ट्री नहीं आने दिया। ये कह करके हम लोगों को गुमराह करके ये पावर में आई कि हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे। पावर में बनने के बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा उस क्षेत्र के अंदर। तो ठीक है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि खेला तो हो गए, क्योंकि खेल उन्होंने ही प्रारंभ की है। फर्क इतना ही है कि खेला में गड़बड़ी हो गए उनकी तरफ से, हमारी तरफ से विकास हो गया। दयाशंकर जी, एक और सवाल का मेरे जवाब दीजिए कि अगर ममता बनर्जी का काफिला वहां से गुजर ही रहा है तो वहीं पर फिर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो तो बीजेपी वाले लगभग अपनी रैलियों में कर ही लेते हैं। देखिए, बीजेपी वाले अपने रैलियों में करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही काजल जी आपने कह दिया। हमारे वाले नहीं, हमारे अपने रैलियों में क्योंकि वो करते दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है, मैं वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। हाँ, ये वेस्ट बंगाल की जनता है। हाँ। ये वेस्ट बंगाल की जनता जय श्री राम बोल रही है, तो ये तो उनकी करनी उनके सामने आ रही है। हमारी पार्टी तो ऑलरेडी जो करना है वो हम अपनी रैली में कर रहे हैं, हम अपनी सभाओं में कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से वहां के अध्यक्ष को, पीछे पीछे चलने वाले लोगों को पटक पटक के लोगों ने मारा है जमीन के ऊपर, और वो किसी तरह से जान बचा करके वो 2-3 लोग वहां से बाहर निकले हैं। और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि हमारे को देख करके ये लोग उलझाते हैं। आप बताइए, क्या उस कार का दरवाजा हमारी पार्टी ने खोला था क्या, जब उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, जिसकी वजह से वो उनकी पाव कहती है कि टूट गई, कभी दाहिने पर प्लास्टर है, कभी बाएं पर प्लास्टर है? हमारे वजह से नहीं है काजल जी, ये खुद की उनकी करनी है। और ये जो जय श्री राम का नारा लग रहा है उनके विरुद्ध, ये वहां की आम जनता है। भारतीय जनता पार्टी तो जय श्री राम का नारा ही लगाती है, वो तो हृदय में भी रखती है, लेकिन ये जनता कर रही है। और ये जो खेला होने वाला मामला है, ये उनके साथ जनता खेला करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बंगाल की जनता ममता दीदी को रिजेक्ट कर चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के बहुत बड़े ज्योतिष है क्या कि उन्होंने कह दिया रिजेक्ट कर चुकी है? पहली बात तो ये है कि ये 7 साल में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इन्होंने किया क्या है, इनसे इस बात की इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका मुद्दा चलता है, हिंदू मुसलमान जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम जय श्री। विकास के काम में बात करो, हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम के अलावा तो कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं रह गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से पहले जो हमारी जो गंगा जमुनी की तहजीब थी, इन्होंने बंटवारा करके रख दिया, हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया। ठीक है संजय जी, आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से चुनावी घमासान मचा हुआ है और नंदीग्राम जो है पूरी तरीके से वीआईपी सीट यहां पर बनी हुई है। संजय चक्रवर्ती जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद अगला सवाल। जी मैं ये बोल रहा था कि इनके पास
7 साल का ये केंद्र सरकार ने अपना शासन किया है। 6 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का 13 साल का शासन हो चुका है। हम इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, इन 13 सालों के अंदर पश्चिम बंगाल के लिए 5 बड़े विकास कार्य क्या किए, ये बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं। जहां जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, इनके राज्य में करीब 5 लाख इनके IT सेल के लोग हैं जो जाकर के बंटवारे का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस इनके पास यही एक मेन मुद्दा है कि बांटो। और अंग्रेजों वाली पॉलिसी इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा, इलेक्शन का दिन था, चले गए प्रधानमंत्री, चले गए से जाकर के वहाँ पे मठुआ समुदाय के साथ मुलाकात करने के विरोध के लिए वहाँ पे जाकर भी वो वहाँ पे भी दंगा हो गया। अभी कल के साथ जो है लोग मारे गए। ये पॉलिसी हर जगह पे ये लागू करते हैं। विकास के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप भी बता रहे लाखों की भीड़, ये भीड़ इकट्ठी की गई है। पहले बता रहे हो, पूरे भारत वर्ष से बंगाली समाज के लोगों को बुलाया गया। मैं भी बंगाली हूँ तो मुझे भी 6 महीने पहले कांटेक्ट किया गया था, ठीक है ना, कि बंगाली समाज के लोगों को सिर्फ करके वहां पे भीड़ इकट्ठी की गई है। ये वेस्ट बंगाल की जनता नहीं, वेस्ट बंगाल की जनता है ही, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी भीड़ है जो आपको वहां पे दिख रहा है। तो को आप देखने का खेल और बहुत बड़ा खेल होगा। हम 211 से ज्यादा जीत जाएंगे और 2024 में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परिवर्तन देखेंगे। दयाशंकर जी आपका जवाब देना चाह रहे, पहले उनको जवाब ले लेते, बोलिए। मेरा मानना ऐसा है, संजय जी बैठे हैं, एनबी न्यूज चैनल ये दिखा रहा है कि कैसी वहां की हालात है। संजय जी, आप जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती है, आप क्यों नहीं समझते कि प्रधानमंत्री जब मुझे बोलते हैं आपके 17 राज्यों में जहाँ पे आप 17 राज्यों में कोई राज्य बता दिए, राज्य बताइए। दूसरी बताइए, आप कहेंगे कि बाहरी व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसी मानुष जो है आपका मुख्यमंत्री होगा। आप जो चीजें कहते जा रहे हैं उसका जवाब हम आपको देते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज का जवाब आपके पास नहीं है। ये जो घेरा होने वाला मामला है, चोट लगने वाला मामला है, जो कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी को लगा है, ये आपकी खुद की जवाब देगा। मुंह छुपाने का ये बहाना है और लोगों को बरगला रहे आप स्पष्ट बात करिए कि सर्वधर्म उससे रामराज्य की कल्पना करिए, सबके सुख की कल्पना करिए। आप अपने मन का मत बनाइए। कौन सा जब 370 और 35A लगाया हम लोगों ने, तो वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसने सबसे पहले जाकर कहा कि कोई भी आया हुआ है, चाहे कोई भी रिफ्यूजी है, उसका हम समर्थन करते हैं। वो समर्थन करने वाले संजय जी आपकी पार्टी है, आपकी दीदी है, आपकी मुख्यमंत्री है। हमने एक ही बात कहा कि हम भारतवर्ष के भारतवासी हैं, हिंदुस्तान है ये, हिंदुओं के लिए हम काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, जो माइनॉरिटी जब वो सभी के लिए हम काम करते हैं। आप करके काली जी के मंदिर में मंत्र पढ़ेंगे तो काम चलेगा। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। इस पार्टी का TMC का हार निश्चित है काजल जी, और हारेगी नई सरकार। इसकी जीत एक बार, ठीक है, जवाब दे रहे हैं आपका। संजय चक्रवर्ती जी आप जवाब दीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे आवाज नहीं आएगी। बोलिए आप। संजय जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? बोलिए, जवाब दीजिए अब। इनका मतलब है हम क्या खाएं, हम क्या पहने, ये इस तरीके के ये धीमे धीमे करके ये हमारे निजी जीवन में घुसने लग गए हैं। मंदिर हमें जय श्री राम बोलना है, सीताराम बोलना है, राम बोलना है, ये हम मंदिर में जाके बोलेंगे। हम सड़क पे आकर के नारे क्यों लगाएंगे किसी के सामने? ये राजनीतिक मंच है, न कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है जहाँ पे हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अपने कुकृत्यों को छुपाते हैं। अपने काम जब है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कामों को छुपाने का काम करते हैं और इनके पास कोई अवसर नहीं। आप एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पे आप इतना बड़ा टॉन्ट करते हैं कि वो क्या पहने, वो बरमूडा पहने। एक उत्तरांचल के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपको जो है फटी महिलाओं को फटी जीन्स
ये कौन सी भाषा है? ये किस भाषा की बात कर रहे हैं लोग? ये चाल चरित्र चलन वाला वो मौला है, वो कहाँ चला गया? ये किसी तरह की मानसिक दिवालियापन आ गया इनके अंदर, और यही वजह है कि ये जहाँ पे या तो हमें चुनाव जिताओ, नहीं तो हम जबरदस्ती जीत लेंगे। केजरीवाल जी गुजरात में चले गए तो अब ये हालत होगी कि उन्होंने दिल्ली के अंदर बैकडोर से हमला करना। ठीक है, बात पूरी करेंगे आपकी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। अठाठ हजार ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में इस समय हिंदुत्व की जो राजनीति है, हिंदू कार्ड खेलने की जो कोशिश है, लगभग दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर टीएमसी की तरफ से हो। मेरा अगला सवाल दयाशंकर जी आपसे ही होगा। क्या लगता है, जय श्री राम के नारे लगाकर, जय बजरंगबली के नारे लगाकर हिंदू वोटों को बीजेपी हासिल कर लेगी? काजल जी, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सर्व समाज के सुख की हम कल्पना करते हैं और उसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में भी हमने यही कहा है। जब पहला सवाल आपने पूछा था कि वो कह रहे हैं खेला होवे, तो हमने कहा कि विकास होवे। ये उनका खेला था कि वो खेल खेलेंगे, पैर में चोट लगवाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम एक ही खेल खेलते हैं कि जन जन तक हम जाते हैं और जन जन तक जा करके उनके हिसाब से जो उनकी जरूरतें हैं संकल्प पत्र बनाते हैं और उसी संकल्प पर हम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गया, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, घर घर जा करके हम अपना हिसाब दे रहे हैं। आप देखिए, आज भी वो यात्रा हम लोगों की जारी है। घर घर जाके पत्रक देते हैं, एक हाथ में संकल्प पत्र, दूसरे हाथ में जो हमने किया है। इनके से पूछिए कि कभी अपने घोषणा पत्र, ये लोग घोषणा पत्र कहते हैं क्योंकि इनको घोषणा करके छोड़ देना होता है। हम संकल्प लेते हैं क्योंकि हमें उसके शब्द के साथ पूरा करना पड़ता है। इसलिए हमारे इनके बेसिक फर्क है। देखिए, ये बार बार कहते हैं हम चुनाव जीतेंगे, हमारे निजी जीवन में घुस रहे हैं। अरे कहाँ संजय भाई, आपके निजी जीवन में घुस के हमको मिलना क्या है? कहते हैं ना, आप कह रहे हो कि चुनाव जीत जाओगे, तो कहते तो है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। आपको कौन सी भाषा हम समझाएं? आपने कहा हमारे बाकी का आप नहीं रखेंगे मुख्यमंत्री, बाहरी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बाहरी लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं भाई? आपको हमने कह दिया कि आप ही के माटी का मालिक होगा। दूसरी बात, आपने किया क्या है? वो सवाल तो फिर ये भी उठाते हैं कि आपके पास विधायकों के चुनाव में विधायक वहां के नहीं है, वहां के लोग नहीं हैं, आप सांसदों को चुनाव लड़वा रहे हैं विधायकों का। टीएमसी का सवाल तो फिर ये भी हो जाता है। काजल जी, यही तो है, आप लोग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, आपका सम्मान है। आप ये बताइए, कहाँ का कार्यकर्ता कहाँ नहीं जाता है? क्या आप पार्टी का कार्यकर्ता बनारस में जाकर चुनाव नहीं लड़ रहा था मोदी जी के खिलाफ? करता है। गुजरात नहीं गए थे, हम लोग भी जाते हैं। हमारे वो लोग जाते हैं जो इनके गुंडों के सामने कम से कम अपनी बात रख सके। जो गुंडई मत करिए हमारे साथ। दयाशंकर जी, आप उस तस्वीर को मत भूलिए जब पश्चिम बंगाल में ही विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था सिर्फ उन कैंडिडेट के खिलाफ जो कि बीजेपी ने उतारे थे, जिनको वहां के स्थानीय लोग जानते तक नहीं है। उनका कहना है कि हम नहीं जानते बीजेपी के कैंडिडेट को। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी, वो तस्वीरें शायद आपको याद होंगी, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि हमने खुद दिखाई है। ये संजय भाई की पार्टी की करनी थी पूरी, आपने दिखाया, बिल्कुल सही था। हाँ। ये संजय भाई की ही पार्टी थी जो घुस गई थी और तोड़ दी। यही तक नहीं,
अच्छा, तोड़फोड़ करने वाले, अच्छा तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी वाले थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की वो टीएमसी वाले थे। देखिए, अरे आपको याद नहीं इतनी बड़ी बड़ी गलती हो तो हम लोगों ने बनवाया, हम लोगों ने उसके धुए हैं, आपको वॉशिंग मशीन है, आपके हो जाता है, आप लोग जो है पूरी तरह से तो भी आपके पास अपराधी किया वो आपका ज्वाइन कर ले, गुंडा होगा जो हो जाता है। आपके पास यही एक नारा है, सुबह का गुंडा अगर शाम को ज्वाइन कर ले तो गुंडा नहीं देशभक्त हो जाता है। तो मैं इनको पूरा मौका दे रहा हूँ। एक करके बोल लीजिए, एक संजय चक्रवर्ती जी पहले उनको सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए और जवाब फिर आपको ही देना है उनका। यही चीज ये ग्राउंड पर भी करते हैं मैडम। हाँ। कि जब हम लोग चलते हैं काजल जी प्रचार प्रसार के लिए तो कभी वाहन में आग लगा देना, कभी दफ्तर में आग लगा देना, कभी कार्यकर्ताओं को मार डालना, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं। संजय जी धैर्य रखिए, जब आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। अब वो समय आ गया है जब आपको विदा होना है और हमारी पार्टी की सरकार स्थापित होनी है वेस्ट बंगाल के अंदर। आप जवाब दीजिए संजय जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज इनकी पार्टी की हालत इतनी खराब है वेस्ट बंगाल में कि कोई जो है वहाँ पे भाजपा का विधायक बनने को तैयार नहीं है। ये है क्योंकि आप मैं इनसे एक सवाल जवाब दे दें। अभी 4 लोकसभा के सांसदों को मंत्री हैं, उनको उन्होंने उठाना है विधायक के लिए। अच्छा चलिएगा, मान जाता है कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनकी स्थिति के लिए बोल जाता हूँ तो जीत जाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो वो विधायक रहेंगे या सांसद? पहले इसका जवाब दे। अगर वो विधायक रहते सांसद ही छोड़ते हैं, आज लोकसभा का होगा वो किसके खर्चे, जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से ये फिर से एक ही मकसद है 12 महीने 24/7 चुनाव, और ताकि जो है हिंदू मुस्लिम है, इनके पास एक ही मकसद है, क्योंकि विकास तो है नहीं किसी तरीके से। साथ से केवल यही बहका के हर राज्य में चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं। इनके 5 लाख जो IT सेल के कार्यकर्ता है, इनके पास करोड़ों रुपए पैसे की तरफ आया जाता है, लोगों के पैसे में जहर हो। 2014 से पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में, आज ये अचानक ये जो है राष्ट्र जो अंग्रेजों की नीति उन्होंने अपना रखी है उसी पे काम करें। आज ये भाजपा के कार्यकर्ता इनके कैंडिडेट को नहीं पहचानते कि वो कैंडिडेट है कौन। आपने जैसे बताया था कि उन कैंडिडेट को पहचान नहीं होती। सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये हुई, इन्होंने टीएमसी के विधायक के हस्बैंड को टिकट आप पर ही लगाते हैं ना। एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, उनका तो कहना यही है कि वो आपके लोग थे और जो बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे थे वो भी आपके ही लोग थे, टीएमसी वाले थे। अभी आज ही देखा होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला वो भी टीएमसी ने करवाया होगा। अभी लखनऊ यहाँ पे आगरा में एक हत्याकांड हुआ भी टीएमसी ने कराया, क्योंकि अभी देश भर में जितनी घटनाएं होंगी वो टीएमसी करा रही होगी। इनका तो एक ही मकसद है, सीधे ये मतलब टीएमसी का काम नहीं रह गया, वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के पीछे चल रही है और कैसे कहाँ पे ये तो बिल्कुल दूध पे जुड़े हैं, बिल्कुल अभी घर से बाहर निकले हैं और बिल्कुल साफ सुथरे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जहाँ पूरे देश में इलेक्शन लड़ते हैं और इनको कुछ नहीं पता है, जो काम कराते पहले कहा ना, अभी बंगला में कहावत है, जो तो दोस्त नंदो गो, जो काम जो भी कुछ हो वो सब टीएमसी कराती है। जी बोलिए दयाशंकर जी, जवाब दे रहे हैं आपका। चक्रवर्ती जी, आपसे बड़े आग्रह से पूछूंगा, याद होगा जब अंग्रेज आए थे तो कलकत्ता से ही बे ऑफ बंगाल से आए थे, वो हुगली रिवर की है, वहां पर वो पटसन का व्यापार करने आए थे और उसके बाद किसी तरह से मुश्किल से 47 में हो गए। क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे कि आप तो बहुत ज्यादा वहाँ विकास किए हैं, पटसन इंडस्ट्री में कहाँ पर इंडस्ट्री लगी है और क्या क्या कार्य हो रहा है? आपको सवालों से हटना नहीं है, जवाब देना है। कभी भी नानी के सामने मामा की बखान नहीं होती है। हम पूरी आपकी हिस्ट्री जानते हैं, हम तभी से जानते हैं आपको जब कांग्रेस ऑलरेडी आपकी कांग्रेस के अंदर ये मोहतरमा हुआ करती थी और तब से मैं युवा मोर्चा से इनको देख रहा हूं कांग्रेस के। आप ये सब न बताइए, आप तो ये बताइए कि पटसन के क्षेत्र में आपने कितना कार्य किया, वो एक पता लग जाए। दूसरा, क्या ये सच नहीं है कि आप लोगों ने टाटा की फैक्ट्री को नहीं लगने दिया? यदि वो नहीं लगा तो उसके बाद आपने अपनी तरफ से क्या किया, ये बताइए। क्या ये सत्य नहीं है कि भारत सरकार चाहती थी पैसे भेजने अकाउंट में डायरेक्ट उन लोगों को जो उसके लिए जरूरतमंद थे कोरोना काल में, आपने वो नहीं होने दिया?
आखिर आप कौन हैं, किस तरह के हितैषी हैं आप वहां की जनता की। आपको ये समझना होगा, इंडस्ट्री आप लगाने नहीं देंगे, भारत सरकार के जो दिए हुए पैसे हैं वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, आप जीवन को गरीबी यापन में रखते हैं। मेरा मानना ये है कि आप कुछ वो बातें करिए बकलोरी के अलावा कि आप हितैषी कार्य क्या क्या किए, कम से कम 5 काम तो गिना दीजिए। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, किस आधार पर आप खुद की पार्टी को जनता की हितैषी बोलते हैं? हमारी इकलौती पार्टी है जो ना लोकसभा में हारती है ना विधानसभा में हारती है। पिछले 10 साल का इतिहास जाकर देख लीजिएगा, 2 लोकसभा 2 विधानसभा की सीट चुनाव हम लोगों ने जीता है। किस आधार पे ये बात करते हैं, किस आधार पे बात करते हैं? आपको केवल एक फायदा मिले कि टीएमसी आपके कांग्रेस और पति दल वो कमजोर पड़ गए, जिसका आपको फायदा उठा रहे हैं। आप उनका वोट प्रतिशत से दूर आपके पास आई है, वरना आप किसी भी तरीके से आप टीएमसी के जनाधार को नहीं कर पाए। आज अगर आपकी जेब में सिर्फ तो आप अच्छा खासा नॉन रख पा सकते हैं, जो आप पूरे देश में कहीं नहीं सकते। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, जो काम तरीका है, आप आकर के पहले तो वेस्ट बंगाल में आइए, कुछ दिन गुजारिए वेस्ट बंगाल में आकर के, आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से लोग वहाँ पे संतुष्ट है ममता के साथ। और यही वजह है कि आज 60% से ज्यादा लोग फिर से मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी जी को देखना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी लोग देखते, उनके चेहरे में ऐसा कुछ नहीं है कि देखना नहीं चाहते। और आपके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा, उसको मैं खुद जाकर, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है दयाशंकर जी, आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। बताइए, वहाँ सामने ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी की टक्कर का है कोई बीजेपी में? कम्युनिस्ट मैडम काजल जी, आपको ये समझना होगा, कम्युनिस्ट इन्होंने इनहेरिट किया, मेंटालिटी की कम्युनिस्ट की है। जब हमने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान के हिसाब से ये व्यवस्था है कि पूरे जिले में विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये पहले से ही चाहते हैं। आपको वो भी देंगे जवाब, हम आप चिंता न करें। लेकिन अभी तो आप चुनाव संभाल लीजिए। आपको 3 सवाल पूछे, तीनों के बारे में आपने जवाब नहीं दिया कि बच्चों का उद्योग के लिए आपने क्या किया, जो पैसा हम डायरेक्ट भेजना चाहते थे वो क्यों नहीं लेने दिया, गरीबों से आपको क्यों नफरत है इतनी, और इंडस्ट्री के लिए जब टाटा को हटाया तो आपने क्या किया, उसके ऊपर ये जवाब उनसे लेंगे। पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे का जवाब आप दे दीजिए, ठीक है? इंडस्ट्री का जवाब उनके पास लेके जाएंगे। और दीदी ड्रामा करती है पैर टूटने का, वो भी आपकी करती है। अब आपकी सब कुछ टूट चुकी है, आप समझिए। प्रदेश की जनता आपसे त्रस्त है और वहां पर आप रह नहीं पाएंगे। आप देखिएगा 2 तारीख के बाद क्या होने वाला, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री बनेगा। अभी से फूट पड़ती हुई। दयाशंकर जी एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। अगर प्रदेश की जनता ट्रस्ट है टीएमसी से, तो फिर बीजेपी अगर इतनी सक्षम है, पिछली बार सिर्फ 3 सीटें क्यों आई थी? इसलिए कि मैडम वहाँ पर कम्युनिस्ट मानसिकता रही। लोग देखिए, कम्युनिस्टों का राज रहा, कांग्रेस का रहा। अब वही कम्युनिस्ट और कांग्रेस की जानती है, हिस्ट्री ऐसी भी है कि एक किसी नेता को उन लोगों ने मार डाला, उसके ब्लड से बिरयानी बना करके और लोगों को खिलाई गई थी। कांग्रेस के उस नेता जिसको मार दिया था, मैंने आपके चैनल पर कहा था, ये बुक्स में भी दिया हुआ है कि उसको खिलाया गया था। सोचिए, कभी हो सकता है, लेकिन खिलाया गया था। उस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये खुद कांग्रेस में तब थी, और कांग्रेस के बाद जब ये टीएमसी में आई है और इनका राज हुआ है, तो एक ही चीज मुझे पूछना है कि अभी भी वेस्ट बंगाल, जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे आप। अगर इतनी सक्षम बीजेपी है तो फिर 3 सीटों पर क्यों सिमटी थी? जो कितना भी उन्होंने अपने पॉलिसी बुजरगई के साथ इन्होंने हमको नहीं रहने दिया। और वहाँ की जनता समझ गई है कि ये ऐसे लोग हैं जो ये हमारे विकास में कोई भरोसा नहीं रखते। पार्टी जो और ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना है तो ये है कि बाद आप जो है ऊपर से ला देंगे। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है कि इसके हाथ में कमान देना है। पहले वो देखिए कि कौन राज्य को संभाले रहेगा, वो देखिए। और हमारे पास एक चेहरा है और अंतरराष्ट्रीय चेहरा है, एक महिला है जिसने पूरे भारतवर्ष में अकेले अगर बीजेपी को किसी ने दम कर रखा है तो वह हमारा ममता दीदी है। और इसी वजह से इनको हर तरीके से साम दाम दंड में किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन सारा कसूरा होकर इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि अगर ममता दीदी जीत गई तो 2024 से बीजेपी का दोबारा वापस लौट के आना नामुमकिन हो जाएगा।
असली परिवर्तन 2024 में होगा और 2021 में खेला होगा, जबरदस्त खेला होगा। दयाशंकर जी जवाब दीजिए, आप तो सिर्फ अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो तो 24 तक का सोच कर बैठे हैं। देखिए, उनका तो बोलते हैं ना, मुंगेरी डाल के सपने देखना कोई नहीं बात। हाँ। आप अपना सपना देखते रहिए, आपको शुभकामनाएं। हम अपना कर्म करते रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे, और आप जब जनता के बीच कुछ भी नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और वहां की जनता आप देखिएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। आप देखिएगा कि किस तरह से आप मार्जिनलाइज होते हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। क्योंकि जो खेल आपने खेला है, एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम कार्ड का खेल खेला है, आप देखिएगा मुसलमान भी आपको तिरस्कृत करेंगे, क्योंकि जो आपने उनके लिए कहा वो किया कुछ नहीं, सिर्फ बोलते रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हित की कल्पना करती है और उसी के तहत हम कार्य करते हैं और उसी के तहत हम जीतेंगे चुनाव। और संजय चक्रवर्ती जी, आपका भी मुंह बंद होगा, क्योंकि जब देखेंगे कि हकीकत जमीन पर आएगी तो किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। अभी तो सिर्फ एक फेज का चुनाव हुआ है और तब आप में इतनी हड़बड़ी मची हुई है। ठीक है दयाशंकर जी, एक और मेरा सवाल है। दयाशंकर जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि पिछली बार सिर्फ 3 सीटें आई थी, इस बार 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि उन 3 सीटों को बढ़ाकर आप 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से, कम्युनिस्ट की वजह से, तमाम सारी ऐसी वजह है जिनको आपने बताया है कि उस वजह से बीजेपी की 3 सीटें आई थी। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो कि अब पूरा भरोसा है आपको कि 200 पार कर देंगे? काजल जी, मात्र 2 विषय, एक इनका कुकर्म और दूसरा हमारा सुकर्म। कुकर्म इनका ये है कि जीत तो ये गए लोगों को गुमराह करके, लेकिन जमीन पर किया कुछ नहीं। वो 3 कारण आपको बताए थे, अभी तक जवाब आना बाकी है। जहां तक सुकर्म की बात मैं करूँ अपनी पार्टी की, तो लोगों ने हमारे शासन को 7 साल केंद्र में देखा है, प्रदेशों के अंदर जो सरकार चल रही है उसको देखा है। दूसरा, जो पिछले साल पहले यानी 1 साल पहले जो महामारी आई थी, उसमें जिस तरह से हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने कार्य किया, वो लोगों ने समझ लिया है और उसी आधार पर, उसी काम के आधार पर हम कहते हैं कि हमारी विजय निश्चित है। ठीक है, कई ऐसी वजह है संजय चक्रवर्ती जी जिसकी वजह से 200 पार जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। आपका क्या है? क्योंकि आप भी 200 पार जाने की बातें तो कर रहे हैं, सत्ता वापसी की बातें तो आप भी कर रहे हैं। अब 200 पार करेगा कौन कौन? या तो वही कर लेंगे या फिर आप भी कर लेंगे। सरकार तो किसी एक ही की बनेगी। मैं 211 तो हम लोग ऑलरेडी नहीं, 200 पार की बातें नहीं कर रहे हैं हम। तो हमेशा इनको गलतफहमी हो गई है दरअसल। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी कोई जरूरी थोड़ी है, 1 मिनट, कोई संजय जी कोई जरूरी थोड़ी है कि 211 है। 1 मिनट संजय जी, कोई जरूरी नहीं है कि ना अब 211 हैं, आप 211 से आगे ही जाएंगे, हो सकता पीछे आ जाए, हो सकता है। मुझे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात मैं बात कंप्लीट कर, उसके बाद सवाल पूछिएगा। सुनाइए। पहली बात ये है कि 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 में इनको क्योंकि कांग्रेस काफी कमजोर पड़ गई और लेफ्ट काफी कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से इनका वोट प्रतिशत बढ़ गया। और सिर्फ उसके बाद जो है, जो बालाकोट पे जो हमला हुआ, उसकी वजह से इन्होंने उसकी सिंपैथी गेन कर ली और सिंपैथी की वजह से प्रधानमंत्री के रूप में उस समय मोदी जी को दोबारा से ज्यादा वोट मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम तभी 22 सीटों पे तभी हम विजयी हुए थे। वोट प्रतिशत इनका थोड़ा बढ़ गया था। अब वो वोट प्रतिशत लोकसभा का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। ये क्योंकि ममता बनर्जी जी उस समय प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं थे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट ममता बनर्जी नहीं थी, तो वो चुनाव बिल्कुल अलग था, अलग फेस से हुआ था। और ये विधानसभा का चुनाव अलग फेस है। उस समय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी थे, इस समय मुख्यमंत्री कैंडिडेट ममता बनर्जी है। ऑपोजिशन पार्टी के पास तो मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये किस आधार पर दावा करें 200 प्लस लेके आएंगे? मैंने अभी कहा कि हमारे 60% से ज्यादा लोग ममता बनर्जी जी को आज भी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा लाना चाहती हैं। तो आप 211 हम पिछली बार लेकर के आए थे, वो तो कुछ मतलब परस लोग, कुछ लोग जो है भाग करके निकल गए। हम इस बार 220 लेकर के आएंगे, 220 के ऊपर जाने वाले हैं, हम नीचे नहीं आने वाले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पूरा बेस बना हुआ है। इसीलिए हम पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि हम 200 से ज्यादा 220 तक जाएंगे, आगे पिछली बार से भी ज्यादा वोट लेंगे, क्योंकि इस बार इनकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है देश में। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई,
कुछ भी नहीं दे पाए। महंगाई तो आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम आसमान में छू रहे हैं, बेरोजगारी की हालत ये है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ है वो? 7 करोड़, 7 साल में 14 करोड़ लोग जिनको इन्होंने रोजगार दिया है, ठीक है, रोजगार नहीं दिया। उनकी सारी की सारी नेगेटिविटी, तो युवा लोग जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको वो वोट देंगे, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम 200 से लेकर 220 तक हम सीटें लेकर के आएंगे। जी ठीक है, आपसे वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरा अगला सवाल होगा। बोलिए दयाशंकर जी। मेरा मानना है काजल जी की जो संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि हर हालत में जीत रहे हैं, इनकी सीटें 211 और ये सब बातें हो रही हैं, आखिर जब इतना ही ये कन्फर्म थे, क्या आवश्यकता पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अपने टेरिटरी में लैंड भी नहीं होने दिए थे? और तब जब लोग समझने लगे थे कि ये सरकार कितनी जनता के बीच में रहती है और मुख्यमंत्री जी को वहां जाने नहीं दिया गया, इन्होंने यहाँ तक किया है। देखिए ये चीज मानना होगा, जो वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी की जनता है, वो चीजों को बहुत सोचती है, जहां पर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आने न दिया जाए। प्रधानमंत्री जब उस प्रदेश में आए तो दीदी जो है हर प्रोटोकॉल को तोड़ती हुई सबसे आखिर में आए, और अब जब चुनाव हो रहा है तो दीदी ने यहां तक परहेज नहीं किया कि वो उनको साला शब्द तक से संबोधित करती हैं। इन चीजों का बड़ा कष्ट है वहां की जनता को, इस बातों का, इस दंगाई एटीट्यूड का हर आदमी आज विरोध कर रहा है। ये इस बात को संजय चक्रवर्ती जी आपको समझना होगा, छाती पीटने से नहीं होगा। इस वक्त पूरी वहां की जनता देश के विकास को देख करके विकास के पथ पर चल रही है, इसलिए हमारे को वोट मिलेगा और इसलिए हम जीते। विकास किया क्या? ठीक है, पहले आपसे सवाल किया था कि 7 साल अभी के और 5 साल 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में 13 साल में आपने 5 महत्वपूर्ण विकास कार्य वेस्ट बंगाल के लिए किया हो तो आप गिना दे। आपने वहां कोई विकास किया नहीं है। आप सिर्फ वेस्ट बंगाल को ये कह देते हैं कि वहां की जनता ने करने नहीं दिया। अरे काम नहीं किया क्यों नहीं भाई? आप अपने ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल सुनिए। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, अभी आप बोल रहे थे और आपकी बात से ही मैं सवाल पूछ रही हूँ। सिंपैथी की बात आप कर रहे थे कि सिंपैथी लेने की कोशिश बीजेपी भी करती है, लेकिन आप पर भी पहले आरोप लगते रहे हैं कि सिंपैथी लेने की कोशिश, सिंपैथी गेन करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, जिसके चलते वो पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ये बीजेपी का शुरू से ही कहना है। अगर बीजेपी कहते हैं कि पट्टी प्रचार करके वो सिंपैथी लेना चाहते हैं तो सिंपैथी से इसका मतलब नड्डा जी ने भी ऐसा अपनी पत्थर पड़वा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं से पत्थर पड़वाया और उन्हें सिंपैथी ले लिया। 2019 में अमित शाह ने भी जो है अपने पर हमला करवाते हैं, इसका मतलब सिंपैथी लिया होगा। क्यों? ये तो होता ही ना। तो सिंपैथी आप ही लोगों को लोग सीखते होंगे ना, आप ही लोगों को सीखते होंगे ना। मतलब होता है, याद करिए जब दीदी जो है बिस्तर पर लेटी हुई थी टाटा वाले में, तो आप हमला लिया था और आप भी इस बार किए हैं, तो आपको पता लग गया है कि डायरेक्टर बदला गया आपकी सुरक्षा का, क्योंकि वो नहीं समझ और आपका अब मिट्टी लग गई ना मेरी बातों का कि आपने सिंपैथी लेने की कोशिश की, आप ही लोगों ने बोला होगा। मत करिए क्योंकि हमला साबित नहीं हुआ है, संजय जी। ममता बनर्जी का हमला साबित नहीं हुआ। ठीक है, यही सवाल मेरा होगा। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें जातिवाद भी पूरी तरीके से आ चुका है और जिस तरीके से लगातार नारेबाजी वहां पर हो रही है, एक दूसरे पर हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश लगातार की जा रही है। संजय चक्रवर्ती जी, पहले अपनी बात पूरी करिए हमले को लेकर, क्योंकि हमला साबित नहीं हुआ है तो टीएमसी वाले अब ये नहीं बोल सकते कि हमला कराया गया था। साबित नहीं हुआ तो हमारे जो पट्टी बांध करके जो घूम रही है, क्यों कह रहे हैं भाई? जब हमला साबित तो ममता बनर्जी का वो नहीं हुआ था कि उनके ऊपर ये जो इस समय उनकी डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या गलत है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो डीएम वगैरह को हटाया क्या वो गलत है? बोले हड़बड़ी में आपने गड़बड़ी कर दी। अगर हड़बड़ी की गड़बड़ी है आप लोगों ने खुद ही करवाया होगा ना इसका मतलब। वो उल्टा से कौन करवाते? आप लोगों ने खुद करवाया है संजय जी, आप लोगों ने खुद करवाया है इसको। आप भी में कैसे पहुंचे जाते हैं पता है की गड़बड़ी से हुआ उस पोल के पास दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ हम लोग लगा हुआ था। ये तो एक साधारण आदमी नहीं करता है। दूसरा फ्रंट सीट पर बैठी है, उनको सब कुछ दिख रहा है। क्यों ऐसा ये सारा एजेंडा तो आप ही लोगों का हुआ है। पहले आप टुडे यू आर इन इलेक्शन विद द इंटेलेक्चुअल पीपल। उनका वोट हासिल करने के लिए चीनी काम आप नहीं करेगा। पहले 1 साल पहले से वहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड ये वो सब जय श्री राम नारा ये वो भी आप खेले हम तो पूरे वाले नहीं करते हैं क्या? टीएमसी वाले संजय चक्रवर्ती जी एक मिनट सवाल सुनिए। क्या ये टीएमसी वाले नहीं करते हैं? क्या ममता बनर्जी चंडी पाठ नहीं करती हैं? क्या हिंदू वोटर को लुभाने की कोशिश टीएमसी वाले नहीं करते हैं? क्या मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश टीएमसी वाले नहीं करते हैं? ये तो लगभग दोनों ही पार्टियों में देखने को मिलता है ना। बात तो ये है कि चंडी पाठ ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप नहीं लुभाते हो तो क्या हिंदुओं से आपको कोई लेना देना नहीं है? स्पष्ट करो आज आप कि क्या हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है आप? हमारे उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है क्यों नहीं जरूरत है? आप पब्लिक लाइफ में है, आपको समझाना ही होगा कि हिंदुओं से आपको कुछ लेना देना नहीं है। क्या हिंदुओं से आपको लेना देना है कि नहीं, ये बता दीजिए। आप आए हैं अचानक चंडी पाठ करने, ये चलने वाला नहीं है। दुर्गा पूजा के पंडालों को आपने मना कर दिया, वहाँ की मूर्तियों के विसर्जन को मना कर दिया। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। एक बार दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आ पाएगी। दयाशंकर जी एक बार उनको सुन लीजिए, सवाल पूछा वो जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए। हम लोग बड़े बड़े रथों से जो है चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, चुनाव नहीं करते। हमारी ममता जी जो है वो एक सफेद सूती की साड़ी एक हवाई चप्पल पहन के पूरा राज्य में अकेले और घूम कर चुनाव का प्रचार कर रही है। कहीं से भी हम लोग का तरीका है और हम लोग ग्राउंड लेवल पे उतर के अपने पास कार्यों के बारे में बात तो टीएमसी की राजनीति का हिस्सा है ना, वो तो टीएमसी की राजनीति का हिस्सा है, पहले से देखने को मिला है ये तो जी। और जब आप लोग जब यहाँ की कोशिश करोगे जाएगा ना, हर चीज का हो रही है। उसी जवाब में ममता दीदी ने उसका जवाब में जो है ये किया, इनको साबित करने की कोशिश कर रहे थे तो हिंदू नहीं है, ये साबित करने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से काम किया है कि ताकि लोगों को इस बात को साबित किया जा सके कि ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के ऊपर बात करती हैं। और यही वजह है कि इनको बताना पड़ा कि हम चंडी पाठ भी करते हैं और भगवान को लेकर के उतारने। अगर संजय चक्रवर्ती जी अगर वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? अगर आप ठीक है ममता बनर्जी हिंदू हैं तो ठीक है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों वो चंडी पाठ करके दिखाती है, क्यों वीडियो वायरल होती है? अगर हिंदू हैं तो हैं, अगर सवाल फिर कोई भी उठाए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो है फर्क क्या पड़ता है? फिर आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ जाती है। सर्टिफिकेट कोई नहीं है, वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं के लिए बोला है तो वो मुस्लिमों के लिए बोला। उन्होंने दिखाया है हमारे लिए दोनों बराबर है, लेकिन ये कभी दिखाते हैं वहाँ पे? ये तो सिर्फ जय श्री राम देव मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय चक्रवर्ती जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर पूरी कोशिश की जाती है ये साबित करने की कि ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, और अगर वो हैं तो उनको साबित करने की जरूरत क्या है? उनको सर्टिफिकेट देना क्यों पड़ता है? क्यों मंच से चंडी पाठ का एक मिनट क्यों मंच पर आकर उनको चंडी पाठ करना पड़ता है? दिक्कत क्या है? जरूरत क्या पड़ जाती है तो है क्यों सर्टिफिकेट देती है फिर वो?
उन्होंने कलमा भी पढ़ा है, सिर्फ हाँ, चंडी पाठ ही नहीं हाँ, किया है। तो उन्होंने उसी बात को लेकर हो जाता है, एक मिनट सुनिए, उसी बात को लेकर हो जाता है कि हिंदू वोटरों को भी लुभाने की कोशिश और मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश, मतलब दोनों तरीके से। उन्होंने इसलिए किया कि हम सबके लिए हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, एक जैसे हैं, हम केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए काम नहीं करते, हमारे लिए सारे राज्य में जो भी रह रहे हैं हम सबके लिए हैं। संजय चक्रवर्ती, जो पिछली बार का चुनाव था ना, अगर आप उसको देखें तो कहीं ममता बनर्जी ने चंडी पाठ नहीं किया था, ये इसी बार किया है। मैंने क्या बोला, पिछली बार का चुनाव लोकसभा का चुनाव था, ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट नहीं थी, इस बार वो सीएम कैंडिडेट है और मोदी जी पीएम सीएम कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ना, इनके पास तो सीएम का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अभी ये तो भटक रहे हैं, ये दाएं बाएं भटक रहे हैं, इनके पास अभी तक इस बात का जवाब ही नहीं क्या आगे चुनाव में इनका सीएम का चेहरा कौन होगा। और वेस्ट बंगाल की जनता जब तक वो सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे इनको वोट नहीं देंगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से बंगाली समाज के लोग, ठीक है, हिंदू कार्ड को लेकर मेरा सवाल होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। दयाशंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, अगर आप भगवान के नारे लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टीएमसी वाले लगा देते हैं, ममता दीदी चंडी पाठ कर लेती हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, आप सवाल उठाते हैं। काजल जी, इतना देर तक आपके डिबेट में रहा, एक चीज तो मैं भी समझ चुका हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट, इवन इसके लिए मैं संजय भाई को भी आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत अच्छी डिबेट है। आपने सवाल पूछा था, मैं जय श्री राम का भी नारा लगाता हूँ, दुर्गा पूजा भी होती है और हमें संजय जी के करने पर पूजा कोई आपत्ति नहीं है। बस एक सलाह जरूर है कि जब चुनाव आए तभी आपको जनेऊ पहनने की जरूरत नहीं है, या चुनाव आए तो चंडी पाठ उस समय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का तो हर जगह वास होता है, वो सर्वव्यापी है। तो आप करें या ना करें, आपके कर्म अच्छे हो तो आपकी वो मदद भी करेगा। आप जो ये एटीट्यूड लगाए हुए हैं ना, ममता से कभी मुमताज बनते हैं, कभी मुमताज से ममता बनते हैं, दिस काइंड ऑफ धर्म है हमारे यहाँ बार बार यही तो है, खेला हो गए। ये जो मैं दीदी कहती है खेला हो गए, वो यही है कि कभी चंडी पाठ कर देना। लेकिन आपको दिक्कत क्या है दयाशंकर जी, फिर आपको दिक्कत क्या है? वो सभी धर्मों को मानती है, फिर उसमें आपको दिक्कत क्या है? वो हिंदू धर्म को भी मानती है, वो मुस्लिम धर्म को भी मानती है। मेरी तरफ से काजल की खुशी है कि कम से कम हम लोगों के प्रभाव में आकर के चंडी पाठ को ये खड़ी नहीं है, इनका मैं आभार करता हूँ। संजय भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम चंडी पाठ आप करेंगे, कम से कम आप अब दुर्गा पूजा पंडालों को कुछ पैसे भी देंगे, हिंदुओं की कदर करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही प्रार्थना है कि ये काम आप चुनाव हारने के बाद ही कीजिएगा। हम तो जो संकल्प लिए है वो पूरा ही करेंगे, पूरा देश जानता है, लेकिन आप हारने के बाद ये तारतम्य फिर ममता दीदी को मुमताज बना दीजिएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। और दूसरी बात कि ये जो कुछ भी बात हो, ये मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि इनकी हर बातों का हमने संजय भाई की बातों का जवाब दिया है। काजल जी, जब इन्होंने जब ये कहा कि बाहर का नेता नहीं रहेगा, हमने कहा आप ही की माटी का मानू साहब का मुख्यमंत्री होगा। अब तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात आप कहते हैं कि हम विकास करेंगे,
तो आपने विकास यदि किया होगा तो जैसी आपकी मंशा आप चुनाव जीतेंगे। यदि नहीं किया है तो अब हाथ पर हाथ धरने के लिए और नाचना आए आंगन टेढ़ा ये सब करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तोड़ना, कार्यालय तोड़ना, कार्यकर्ताओं को मारना, महिलाओं को करना और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या आपने जो कर दी ये आपसे जाने अनजाने में जघन्य अपराध हो गया। ये कार्यकर्ताओं की हत्या वाला आरोप आप भी लगाते हैं और वो भी लगाते हैं, आप उन पर लगा देते हैं, वो आप पर लगा देते हैं। राजनीति तो एक जैसी है। अच्छा एक चीज बताइए, राजनीति यदि इसमें होती तो हमको कहा गया कि हमने बैठ तोड़ दिया दीदी का, हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सच्चाई सामने आई चुनाव आयोग से, उनके डायरेक्टर को बदली किया गया क्योंकि वो लोग गलत थे। तो कहाँ बीजेपी है? लेकिन आप इस बात को मत कहिए कि हमारे कार्यालय को इन्होंने नहीं तोड़ा, हमारी गाड़ी को इन्होंने नहीं तोड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं इन्होंने मारा। ये तो है ही नहीं। कल ही की बात कर रहा हूँ, ममता जी गई थी नंदीग्राम, क्या क्या भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया ऐसे वयोवृद्ध सांसद के लिए जिनका आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर रहा है। सिर्फ उनका कसूर इतना था कि उनका बेटा इनके अनार्की से तंग आ करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया और इस पार्टी ने उसको गले लगाया क्योंकि वो क्या आया है कि हम इनके दुराचार से, हम इनके खराब कामों से, घोटालों से और काम ना करने की प्रवृत्ति से तंग आ करके हम अपने बंगाली मानुष के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक दो नेता है मैडम काजल जी, कितने नेता इनकी पार्टी छोड़ के आ गए, कोई भाजपा का भी छोड़ के इनके पास गया है क्या? तो ये हवा होती है, लोग सच्चाई को समझते हैं और फिर अपना कारवां निकल चुका है। दीदी का फोटो आप दिखा रही हैं, वो बैठे हुए कुर्सी पर दिखा रही है फोटो। अब आप बताइए सिंपैथी कौन मांग रहा है? सिंपैथी ये मांग रही है, ये आज भी मांग रही है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी दिखावा कर रही हैं, उनका ये कहना है, वो कुर्सी पर बैठकर दिखावा कर रही हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल क्या है कि ममता दीदी इनको बैठी है, दो दिक्कत है, ममता दीदी अगर खड़ी है, दो दिक्कत है। इनके आईटी सेल के जो कार्यकर्ताओं ने बाकायदा दिखाया है व्हील चेयर से, मतलब फोटोशॉप करके जो है व्हील चेयर से खड़ी होकर चल रही है। मतलब हमें मेरे पास ऐसे चीजें आती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे जो काली जी का मंदिर है, आप देखोगे गली गली में पाओगे, वहां पे जितने लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, वो मंदिर जाते हैं। उनको आपके कहने से जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझाइए नहीं, आप उनको बताइए नहीं भगवान की पूजा कैसे की जाती है, वो हमको पता है, हमको क्या करना है वो हमको पता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक आराध्य है और आपने उस आराध्य को मंदिर से निकाल करके मंच में खसरा दिया है और इसकी आपको भुगतना पड़ेगा, इसको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। आराध्य है संजय चक्रवर्ती, मंदिर से संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, आराध्य है, तो चुनावी मंच से इस तरह के क्या जरूरत है? चुनावी मंच से चंडी पाठ कौन करता है? चुनावी मंच पर आकर वो तो घर में किया जा सकता है ना। इनको ये केवल एक जवाब था, मैंने कहा जब पीएम की बचपन में होती है ये लगातार दिखाते थे जय श्री राम जय श्री राम, तो आप उनसे सीखेंगे, तो आप उनसे सीखेंगे संजय चक्रवर्ती जी, आप अब उनसे सीखेंगे क्या? सिख का भी सम्मान करते हैं, ईसाइयों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सबके लिए खुला हुआ है, सारे धर्मों के लिए हिंदुस्तान है। हम किसी एक जाति विशेष के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। इनसे पूछिएगा क्योंकि ये सर्व समाज के लिए कौन सा काम करते हैं। इनका सिर्फ एक नारा रहता है, एक ही मुद्दा रहता है कि जाकर के जय श्री राम करो, हिंदू मुस्लिम को बांटो और राज करो। अंग्रेजों की पॉलिसी को ये लगातार फॉलो करते चले आए और इसमें काफी हद तक इन्होंने जनता को पहले बदलाव लिया था, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। मैं बंगाल की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको 5 राज्य में बता देता हूँ, 5 राज्य में ये वापस नहीं आने वाले। किसी भी राज्य में इनका जो है आप देखिएगा ये जीत नहीं ठीक है, आपको भविष्य कैसे पता चला उनका? ठीक है, दयाशंकर जी, आपका भविष्य उनको पता चल चुका है, आप 5 राज्यों में से कहीं भी नहीं आएंगे, कहीं दौड़ में है ही नहीं आप तो ठीक है ना, ये ज्योतिषी है क्योंकि अब चांदी पाठ किए हैं और उस चांदी पाठ का कुछ तो असर होगा, लेकिन चांदी पाठ का भी असर तब होगा जब सच्चे मन से वो पाठ किया होगा। यदि सिर्फ यही सुख पाने के लिए किया होगा
तो सच्चे मन से किया है या फिर नहीं किया है, ये आप थोड़ी ना सवाल उठाएंगे ममता बनर्जी से। उन्होंने किया है, सच्चा मन था या नहीं था वो तो वही जाने। जनता के दिमाग में भगवान तो पता होगा ना, ये तो हम घर में आपको मई दुख में लगे ये वो की पार्टी पहनेगी तो क्या पहनेगी, ये तो आज ये 2 दिन आ रहे हैं के अंदर आ रहे हैं। चिंता की बात है, अगर 2-4 आप कहना क्या करेंगे, आप किससे मिलेंगे, आप क्या रहेंगे, आप क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा का बायोडाटा लेकर जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। चुनौती मान लिया हम लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं और आपको एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, दोनों बोलेंगे तो आवाज भी साफ नहीं आ पाएगी। कैसे आपको भविष्य पता संजय? ठीक है, लास्ट रिएक्शन संजय जी, कैसे आपको भविष्य पता बीजेपी का कि कहीं नहीं आने वाले? जैसे प्रधानमंत्री जी को पता था कि 2 मई को ममता साहब, उनको किसने भविष्य बताया था? तो आप बीजेपी की राह पर क्यों चलते हुए नजर आ रहे हैं? आप 2 मई वाली बात बीजेपी पर टाल देते हैं और बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आप कहते हैं कि हम चंडी पाठ कर देते हैं। आप उनकी राह पर क्यों चल रहे हैं? अपना स्टैंड रखिए ना, टीएमसी का अपना स्टैंड होना चाहिए ना। मैंने क्या बोला कि ये जो है एक तरीके से जो भीड़ है वहां पे जो दिखता है, रैलियों में दिखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, तो पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान इस समय बचा हुआ है। हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।